गोवर्धन प्रभु तू बड़ो, गोवर्धन प्रभु तू बड़ो, तोते बड़ो न कोई। बहुत ध्यान से सुनना। गोवर्धन प्रभु तू बड़ो, तोते बड़ो न कोई। और जो तेरी सेवा करे, जो तेरी पूजा करे, वह की छोरा ही छोरा हो। ये गिरिराज महाराज की कुछ विशेषता है। जो गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाए, गिरिराज महाराज इतने प्रसन्न हो जावे कि वाके घर में छोरा ही छोरा करे, खूब छोरा ही छोरा होना। तो गिरिराज महाराज बहुत दयालु है। और अपने व्रज मंडल में तो तीनों देवता, कौन कौन तीन देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान है। विष्णु जो गोवर्धन नाथ के रूप में गिरिराज जी में विराजमान है। और महेश नंदगांव में नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोल गिरिराज महाराज की। ये व्रज भूमि कोई साधारण नहीं है। चारों धामों से निराला व्रज धाम की दर्शन कर लियो जी। ऐसा व्रज धाम है महाराज, वृंदावन में देखा करो, मतलब निकलने की भी जगह नहीं होती है। इतना भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ चुकी है, इतने भक्त जागरूक हो चुके हैं अपने व्रज धाम के लिए कि काफी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। क्या वृंदावन, क्या बरसाना, क्या गिरिराज जी, पूछिए मत, हर जगह का यही हाल है। अच्छी बात है कि लोग अपने सनातन धर्म की ओर जागरूक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सुखदेव प्रभु वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं, गिरिराज महाराज भोग पा रहे हैं। इतना भोग में आनंद आ रहा है, गिरिराज महाराज कह रहे हैं आन और आन और आन और। आन और का मतलब जानते हो? और लेके आओ, और आने दो। जब प्रभु ने आनोर कहा तो उस जगह का नाम ही पड़ गया आन्योर। बोले आन्योर धाम की जय हो। तो महाराज प्रेम से ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं और ब्रजवासी जयकार भी लगा रहे हैं। आइए हम लोग भी जयकार लगाते हैं। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। इतनी जोर से जयकार लगाई कि सीधे इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र कहने लगा कि आज किस बात का इतना शोर है। सेवकों को कहा जाकर के देख कर के आओ कि किस बात की इतनी शोर हो रही है। सेवक जाते हैं, सेवकों ने जाकर के देखा कि व्रज में एक पत्थर की पूजा हो रही है। पत्थर की पूजा व्रज में हो रही है, व्रजवासी कर रहे हैं। इंद्र को जाकर के बताया, इंद्र को इतना क्रोध आया। इंद्र कहता है उन भोले भाले व्रजवासियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी पूजा को बंद करके एक पत्थर की पूजा प्रारंभ की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इंद्र ने अपनी मेघ मालाओं को आदेश किया, जितना भी प्रलय काल का जल है सारा जल ब्रज में बरसा दो। आदेश मिला और जैसी मेघ मालाओं को आदेश मिलता है, नीले काले बादल होने लगे, बिजलियां गड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं महाराज। गड़म सावर्तकम नाम मेघानाम शांतकारिणा चोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युतः। तड़ तड़ करके बारिश होने लगी। बारिश हो रही है, ब्रजवासी घबरा गए। अरे भैया देख देख देख, कहाँ है रहे हो है? कन्हैया बोले घबराओ मत, जो है रहे हो है बढ़िया ही है। मैंने इंद्र के मान को मर्दन करो है ना, तो इंद्र पे वो सहन नहीं है रहे हो, इसलिए इंद्र जल बरसा कर रहे हो। घबराओ मत। सभी अपने अपने दोनों हाथों को जोड़ो, नेत्रों को बंद करो और गिरिराज महाराज का ध्यान लगाओ। सभी ब्रजवासियों ने दोनों हाथों को जोड़ा, नेत्रों को बंद किया और गिरिराज महाराज का ध्यान लगा रहे हैं। जैसे ये ध्यान लगाया, 7 वर्ष के कन्हैया ने, कितने वर्ष के हैं? 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज महाराज को। 7 कोस का अर्थ क्या होता है? एक कोस में कितना होता है? 3 किलोमीटर। तो 7 में कितना हुआ? 21 किलोमीटर। तो 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज को 7 वर्ष के लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर, कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया है। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। गिरिराज जी को धारण किया। मैया ने देखा, मैया तो घबरा गई। मैया कहती है भैया मेरो लाला भी बहुत छोटो है,
मेरे लाला की कलाई मुरक जाएगी, बैया टूट जाएगी, सभी अपने अपने बांस बल्लियों को लगाओ। तो मैया क्या कहती है? कन्हैया मेरो वारो, कारो कनुआ मेरो वारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे कनुआ मेरो बारो। ओ नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। ए नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हो लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। वो कैसे झेले बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। कैसे झेले बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। वो जब कोप इंद्र ने कीनो, नख पर गिरवर धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, नख पर गिरवर धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो वारो। ओ बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोल गिरिराज महाराज की। जैसे कन्हैया ने अपने नख पर गिरिराज को धारण किया, मैया घबराती, सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने बांस बल्ली लाला की सहायता के लिए लगाए। धीरे 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 महाराज 7 दिन व्यतीत होने को आए, और 7 दिन जैसे व्यतीत हुए, ब्रजवासी कहते भैया तुम थक गए होंगे, अरे थोड़ी देर विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, भूख लगी होगी। इतने में इंद्र ने अपने सेवकों को कहा कि जाकर के देखो कि पूरा ब्रजमंडल डूब गया होगा। सेवकों ने जाकर के देखा तो बताया, बोले महाराज डूबने की बात कर रहे हो? अरे ब्रज में तो धूल उड़ रही है। बोले धूल? बोले हाँ धूल उड़ रही है। ब्रजवासी कहते कन्हैया अब तो तुम थक गए होंगे, कुछ खा लो, कुछ पी लो। कन्हैया बोले नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। अच्छा आपको पता है ठाकुर जी को भूख क्यों नहीं लग रही है? आपको मालूम है ठाकुर जी को भूख क्यों नहीं लग रही है? शायद आपको पता होगा या नहीं, मेरे को मालूम नहीं, और मैं आपको बताऊं, ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोग लगता है। कितनी बार? 8 बार। अब सोचो जो व्यक्ति एक दिन में 8 बार खाता है, क्या वो 7 दिन तक भूखा रहेगा? पर कन्हैया तो रहे। इसका कारण क्या है मालूम है आप लोग को? अच्छा मालूम है या नहीं, पर कोई बात नहीं। एक बार सभी लोग 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 एकम, ऐसे ही बोलोगे, जोर से बोलो, 8 एकम। पीछे वाले भैया स्कूल नहीं गए क्या बचपन में? सब गए महाराज। जोर से बोलो, 8 एकम, 8 8 दूनी, 8 तिया, 8 चौक, 8 पन, 8 छीं, 8 सातों, मतलब 56 भोग। मैंने कल हम लोगों ने जो मिलकर के ठाकुर जी को 56 भोग लगाए, इसका अर्थ यही है कि प्रभु जो 7 दिन में रोज 8-8 बार करके खाते, वो संतों ने, भक्तों ने और ब्रजवासियों ने मिलकर के एक ही साथ 56 भोग प्रभु को लगाए हैं, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगी। बोलो राधे 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 राधे। यहाँ ब्रजवासी बोले लाला भूख नहीं तो कम से कम थोड़ी देर विश्राम तो करो, तुम्हें खड़े खड़े 7 दिन हो गए। कन्हैया बोले अगर भैया मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी को कौन उठाएगा? जैसे ही कहा गिरिराज जी को कौन उठाएगा, ग्वाल बाल कहते हैं लाला हमने जो इतने बांस बल्ली लगाई ये फालतू में थोड़ी लगाए। कन्हैया बोले तो ठीक है फिर मैं अपनी उंगली को नीचे करता हूँ। जैसे ही प्रभु ने अपनी उंगली को नीचे किया और उंगली को नीचे जैसे ही किया, महाराज जितने भी बांस बल्ली लगे हैं सब बांस बल्ली तड़ 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 करके टूट जाते हैं। जैसे ही बांस बल्ली गिरे, ब्रजवासी कहते कन्हैया संभाल संभाल संभाल। कन्हैया बोले मैंने तो पहले ही कही थी कि तुम संभाल ही नहीं पाओ। मधुमंगल बोला, बोले लाला मुझे एक बात बता, तेरी ये उंगली किससे बनी है? बोले क्यों? बोले हमारे इतने मजबूत मजबूत बांस बल्ली टूट गए।
इतने बड़े बड़े जो कभी टूटे ही नहीं, वो बल्लियां टूट गई, वो बांस टूट गए, पर तेरी उंगली तो कहीं से टेढ़ी भी नहीं पड़ी है। ये पत्थर की है, लोहे की है, कैसी है बोल? कन्हैया बोले भैया जैसी तुम्हारी है वैसी मेरी है। तो फिर तूने गिरिराज को कैसे उठाया? तो कन्हैया क्या कहते हैं? कछु माखन को बल बड़ो, अरे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले कछु तो मेरी मैया जो मुझे रोज माखन खवावे है ना, काको मेरे अंदर बल है। कछु तुम सब ग्वाल वालन ने मेरी सहायता करी। ग्वाल वाल बोले हमने कहा सहायता करी है? कन्हैया बोले सुनो, जब मैंने गिरिराज को उठाया तो तुम सब मुझे टकटकी लगा के देख रहे थे, तो तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई, इसलिए मैंने गिरिराज को उठाया। ग्वाल वाल बोले अब पतो चली, तभी तो हम कहें कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए, क्योंकि हमारी शक्ति तो ये नंद के लाला ने चुराई है। कन्हैया बोले शक्ति चुराई नहीं है, तो सबको जो आशीर्वाद है ना वही मेरे लिए शक्ति को काम करे, और मैंने राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी को उठायो है। इंद्र को मालूम चला है कि मेरे प्रभु का व्रज में अवतार हुआ है, उन्होंने मेरा मान मर्दन करने के लिए ये सब लीलाएं करी। इंद्र प्रभु से क्षमा मांगने के लिए आते हैं। इंद्र जैसे ही क्षमा मांगने के लिए आए हैं, जैसे व्रज भूमि में प्रवेश किया, चरण पादुकाओं को त्याग दिया, अपने से आगे सुरभि गौ माता को आगे कर दिया है। इंद्र जाकर के प्रभु से क्षमा मांगता है। मात्र 14 श्लोक बोले हैं और प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। परीक्षित कहते हैं भगवान इंद्र को तो 14 श्लोकों में क्षमा कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी को तो 40 में भी क्षमा नहीं किया था। सुखदेव कहते हैं परीक्षित गलतियां दोनों ने की, पर गलतियों में थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्मा ने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसमें ब्रजवासियों को कृष्ण से 6 महीने तक दूर रखा है, और इंद्र ने जो अपराध किया है ना, उसमें ब्रजवासियों को कृष्ण के पास 7 दिन 7 रात तक रखा है। तो दूर करने वाले को क्षमा नहीं किया है, पास करने वाले को क्षमा कर दिया है। प्रभु खुद कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको तनिक ना विशारी हो मोए नंद बाबा की आन। प्रभु खुद कहते हैं कि ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, और सच्चाई यही है कि ब्रजवासियों को जितना प्रेम प्रभु करते हैं ना, शायद ही उतना प्रेम किसी को करते होंगे।